नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है। मध्य प्रदेश के महापंचायत का चुनावी शंखनाद का उद्घोष दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय दल लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारी में जुट चुके हैं और आज भोपाल की बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण का विश्लेषण करेंगे। साल 1957 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर सिर्फ 2 ही बार जीत पाई है, वहीं बैरसिया सीट बीजेपी का लगातार अजेय किला बना हुआ है। भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक है बैरसिया सीट। हम इसके पहले भोपाल की सबसे बड़ी सीट यानी कि गोविंदपुरा, साथ ही साथ हुजूर, नरेला, दक्षिण पश्चिम, भोपाल उत्तर के बारे में आपको विस्तार से बता चुके हैं। अब सिर्फ मध्य भोपाल का चुनावी समीकरण दिखाना ही बाकी है और आज हम बैरसिया सीट की बात करेंगे। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन आपको दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के मन में मोदी वाले पोस्टर को लेकर पॉलिटिकल पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी जनता को गारंटी पर गारंटी दे रही है। आज भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक बैरसिया सीट का सियासी समीकरण और सीट के चुनावी इतिहास पर शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान और अतीत से जुड़ी कुछ रोचक और खास जानकारी। क्या सियासत है और क्या हकीकत, पब्लिक की पुकार है, सुनो तो सही। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में ये लाइन बैरसिया विधानसभा सीट को लेकर एकदम सटीक बैठती है। ऐसी आरक्षित बैरसिया सीट भोपाल जिले की 7 सीटों में से एक है और ये भोपाल लोकसभा सीट का हिस्सा है। यहाँ से बीजेपी के विष्णु खत्री विधायक हैं। इस विधानसभा सीट की पहचान हेरिटेज से है। इसके अंतर्गत आने वाले इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुरा करने पर भी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई। वहीं बैरसिया विधानसभा के लोगों के लिए जो चुनावी मुद्दे हो सकते हैं उसमें पीने के पानी की समस्या, सिंचाई के लिए बांध समेत अन्य किसानों की समस्या, बदहाल सड़कें, रोजगार के लिए उद्योग की कमी, बेरोजगारी, इलाज के लिए अस्पतालों की मांग और बेहतर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। अब बैरसिया सीट के सियासी इतिहास पर एक नजर। मध्य प्रदेश के बनने के बाद 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस के भगवान सिंह जीते। वहीं हिंदुत्व की लहर में साल 1962 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भैयालाल विधायक बने। इसके बाद जब जनसंघ बनी तो साल 1967 के चुनाव में लक्ष्मी नारायण शर्मा भी चुनाव जीत गए। आगामी चुनाव में लक्ष्मी नारायण शर्मा की जगह जनसंघ ने एक प्रत्याशी पर भरोसा जताया और साल 1972 में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी गौरी शंकर कौशल भी जीतने में सफल रहे। एक बार फिर से बैरसिया में हिंदुत्व विचारधारा की लहर में साल 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो गौरी शंकर कौशल पर पार्टी ने दोबारा विश्वास किया और वो चुनाव भी जीत गए। इसके बाद एक बार फिर से हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली एक नई पार्टी बीजेपी का गठन हुआ। साल 1980 में बीजेपी ने लक्ष्मी नारायण शर्मा को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा ने लगातार 1993 तक यानी 4 बार बीजेपी के लिए जीत दर्ज की। साल 1998 में कांग्रेस के जोधाराम गुर्जर ने कांग्रेस की जीत का सूखा खत्म किया और अब तक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए आखिरी जीत हासिल की। साल 2003 में बीजेपी प्रत्याशी भक्तपाल सिंह चुनाव जीत गए।
जब 2008 में बीजेपी ने एससी आरक्षित वर्ग के चलते ब्रह्मानंद रत्नाकर को पहली बार टिकट दिया, उन्होंने कांग्रेस के हीरालाल को 23,176 वोटों से हराया। इसके बाद भी साल 2013 में बीजेपी ने चेहरा बदलकर विष्णु खत्री को पहली बार टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के महेश रत्नाकर को 29,304 वोटों से हराकर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इस चुनाव में तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की अनीता अहिरवार को करीब 12,000 वोट मिले, जबकि चौथे नंबर पर नूटा रहा। इसके साथ ही साल 2018 में बीजेपी ने विष्णु खत्री पर फिर से भरोसा जताया। इस बार भी विष्णु खत्री कांग्रेस के जयश्री हरिकरण को हराकर विधायक बने, लेकिन उनकी लीड घटकर 13,779 ही रह गई। 100 चुनावी बाद की एक बात यह है कि इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 बार साल 1957 और साल 1998 में जीत दर्ज कर पाई। वहीं बीजेपी को कांग्रेस अब लगातार जीत का चौका लगाने से रोकने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि बैरसिया सीट पर पिछले 3 चुनाव में बीजेपी का कब्जा है। बतौर विधायक विष्णु खत्री साल 2013, साल 2018 के बाद जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से जयश्री हरिकरण, राम भाई मेहर और विनय मेहर के नाम पर भी क्षेत्र में चर्चा है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि क्या कुछ बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। एक बात जो आपको समझ में आ गई होगी वो ये कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व से जुड़ी पार्टी ही जीतते हुए आई है और ये इस सीट का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है। और चलिए अब हम बताते हैं आपको विधायक जी की A to Z जानकारी। शुरू करते हैं। विष्णु खत्री जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, 51 साल की इनकी उम्र है और साथ ही साथ 5 फरवरी 1972 में भोपाल में ही इनका जन्म हुआ था। इनकी धर्मपत्नी का नाम है बिंदु खत्री और इनके परिवार में 3 बेटियां हैं। BA LLB की उपाधि विष्णु खत्री को प्राप्त है, यानी कि लॉ की पढ़ाई उन्होंने की है। पेशे से वो वकील भी हैं। इसके साथ ही साथ साल 1998 से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। साल 1998 से 2000 तक ये उनकी शुरुआत थी। मंडल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के वो सदस्य रहे। नगर निगम भोपाल में 2 बार वो पार्षद भी बने। साथ ही साथ साल 1999 से 2004 तक वार्ड क्रमांक 11 के वो पार्षद बने। 2004 से 2009 तक वो पार्षद रहे वार्ड क्रमांक 9 से। इसके बाद दिसंबर 2003 से दिसंबर 2013 तक वो उपाध्यक्ष के पद पर रहे। भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर वो 10 साल रहे। 2006 से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के उपाध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश युवा संगठन खटीक समाज के इस समय वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2006 से 2008 तक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में वो रहे। 1989 से 1992 तक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता निभाई। 2000 से 2002 तक बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के वो प्रदेश मंत्री रहे। 2003 से 2005 तक भोपाल से बीजेपी के जिला मंत्री भी रहे। 2007 से 2009 तक मध्य प्रदेश भाजयुमो के विशेष आमंत्रित सदस्य बने। सन 1913 में 14वीं विधानसभा में पहली बार वो सदस्य निर्वाचित हुए। सन 2018 में दूसरी बार विधानसभा के सदस्य वो निर्वाचित होते हैं। तो ये विष्णु खत्री जो कि बीजेपी विधायक हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, तमाम पहलू हम आपको बता रहे थे। और अब जानते हैं भोपाल की महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ और जानकारी। यहाँ के मतदाताओं की संख्या को हम समझते हैं तो देखिए यहाँ के मतदाताओं की संख्या है 2,10,000
11,010। इनमें से पुरुष मतदाता हैं 1,11,309। और जबकि अगर हम बात करें यहां पर महिला मतदाता की, तो देखिए महिला मतदाता हैं 99,694। यानी कि पुरुष मतदाताओं की अगर हम बात करते हैं, और चलिए अब इसके हम जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है इस सीट का। सामान्य वर्ग की बात अगर हम करते हैं तो 27% सामान्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग 38% है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एससी वर्ग की तो ये 22% है, जबकि मुस्लिम आबादी यहां पर 9% से ज्यादा है। तो ये बात थी यहां के जातिगत समीकरण की। अब जातिगत समीकरण को आपने समझा, जिसमें सामान्य वर्ग की संख्या है 27%, ओबीसी वर्ग की है 38% और एससी वर्ग की संख्या तकरीबन 22% है, और मुस्लिम वर्ग की जो संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 9% से ज्यादा है। तो भोपाल के बैरसिया विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर एक नजर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात साल 2018 के चुनाव परिणाम की करते हैं तो देखिए साल 2018 के हम चुनावी परिणाम को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के विष्णु खत्री ने 48% उस समय उनको मत मिले थे, यानी कि 50% से 2% कम। जबकि कांग्रेस की जयश्री हरिकन को 39% मत मिलता है। इस तरह से वो दूसरे स्थान पर रही। अगर हम दोनों प्रत्याशियों के बीच मतों के अंतर को समझें फीसदी के हिसाब से तो ये तकरीबन 9% था। अब आप इसके दो समीकरण को समझिए। ये अब आपके सामने है 2013 का समीकरण। 2018 का आपने समीकरण देखा, इसके बाद अब आप 2013 का समीकरण देख रहे हैं। विष्णु खत्री को मिलते हैं 56% मत। इसके साथ ही साथ कांग्रेस से उस समय प्रत्याशी थे महेश रत्नाकर, जिन्हें 35% मत मिले। विष्णु खत्री बड़ी तादाद में उन्हें यहां से मत मिलता है। अब 2013 के बाद आप देखेंगे 2008 का चुनावी समीकरण। तो यहां पर 2008 के चुनावी समीकरण को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2008 का चुनावी समीकरण भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे ब्रह्मानंद रत्नाकर, जिन्हें 45% वोट मिला, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हीरालाल को मात्र 23% वोट मिला। इस तरह से वो दूसरे स्थान पर रहे। तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की, यानी कि 2018 और 2008 ये बीजेपी के लिए एक बड़े और महत्वपूर्ण साल रहे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। बैरसिया सीट से अब हम जनता की बात को समझते हैं कि बैरसिया सीट की जनता क्या कुछ कह रही है। हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने जनता से उनकी राय जानी है और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जनता ने किस तरह से तैयार किया है, इसे हम देखते हैं। कोई बात नहीं, विष्णु भैया भी अच्छे, बढ़िया, हर जगह रोड से रोड, पुल से पुल, समूह से पैसा भी दिलवा रहा है, हर काम करवा रहा है। अच्छा चाहिए जो रोजगार बढ़ा सके, कोई अच्छा काम दिला सके हम लोगों के लिए। बिजली खाते साइकिल लेट है, वही चाहिए। विकास कराया? हाँ कराया ना, रोड के कंक्रीट तो करवा दे, मगर रोड ठेले मेले वाले ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब विधायक साहब अच्छे हैं, मगर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। जो विधायक जी ने विकास कार्य करा तो है बैरसिया में, ऐसा नहीं। रोजगार के चालों को उपलब्ध कराएं नहीं, वो ज्यादा कमजोरी है बैरसिया के अंदर, उस पर ध्यान देना चाहिए विधायक साहब को। अच्छा चाहिए, जो भी बढ़िया है विष्णु खत्री जी। विकास कार्य कराए? हाँ करवा रहे हैं। विष्णु खत्री जी के कार्य में विकास तो हुआ है, उनने अच्छा कार्य करा है, रोडों में भी सुधार हुआ है, कार्य में भी अपने नगर को थोड़ा स्वच्छ भी रखा है। कराया विष्णु खत्री जी ने कार्य अच्छा करा है। विधायक साहब कहते हैं माननीय विष्णु खत्री जी, हमने आज तक ये काम करा। मेरा ये कहना है कि विधायक विष्णु खत्री ने अपनी जेब से कभी किसी के लिए चाय सिलेंडर चलाई होगी आज तक। काम की बात तो दूर है, किसी जोरों बटे सन्नाटे पड़े विकास सभा पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ।
बैरसिया का तो ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी बना उसने अपना विकास किया है, बैरसिया का विकास नहीं हुआ। तो विष्णु खत्री जी को दोबारा नहीं तिबारा जिताना चाहते हैं और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और मंत्री बनवाएंगे, क्योंकि ऐसा माननीय श्री विष्णु खत्री जी ऐसा काम कर रहा है बैरसिया विकास के लिए। छहू में तो बैरसिया सीट पर आपने जनता की राय समझी। अब हम सुनते हैं बीजेपी विधायक विष्णु खत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हो रही है कि हमने एक पूरा प्लान बनाकर, एक दृष्टि पत्र बनाकर इन 10 सालों में बैरसिया के अंदर एक समग्र विकास का खाका खींचा है और वहां पर विकास के काम किए हैं की बात कर रहे हैं। तो बैरसिया विधानसभा का एक भी राजस्व ग्राम अब ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर सड़क नहीं बनी है या सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। तो सड़कें की तो स्थिति आप कहीं भी चले जाइए, सड़कें बहुत काम हुआ है। अकेले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की 65 सड़कें बनी हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की 30 से 35 सड़कें बनी हैं। बड़ी बड़ी सड़कें भोपाल बैरसिया सिरोंज रोड हो, नजीराबाद से बैरसिया मधुसूदनगढ़ रोड हो, ये साथ में विदिशा रोड हो, भोजापुरा से अहमदपुर रोड हो, रोन्हा जोड़ से नरसिंहगढ़ रोड हो, डोबरा से लेकर बैरसिया रोड का समानांतर नलखेड़ा बैरसिया मार्ग हो। पर प्रधानमंत्री सड़क योजना चरण 3 में बड़ी बड़ी सड़कें हमने बनाई हैं, बड़े बड़े पुल बने हैं। आप मेरे से पहले जो सबसे बड़ा जो काम हुआ है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में केवल बैरसिया तहसील में 9 हाई स्कूल थे। मैं अपने कार्यकाल में 16 नए हाई स्कूल लेकर आया हूँ। हमने 5 हाई सेकेंडरी स्कूल विधानसभा के अंदर लेकर आए। कॉलेज के अंदर एक समय ऐसा था 2013 में मात्र 700 से 800 बच्चों की स्ट्रेंथ थी केवल कॉलेज के अंदर। अब 2800 बच्चे पढ़ रहे हैं। नवीन भवन आया है, वहां पर ITI बनी है। आपने जो बेरोजगारी की जो बात कही है, हम बैरसिया के अंदर औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। वहां पर शीघ्र हमारे नौजवान उद्योग लगाएंगे और रोजगार के वहां पे हम साधन, हर 2 महीने में हम रोजगार मेला लगाते हैं। आचारपुरा के अंदर इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आया। अकेले गोकुल दास एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है 5000 माताओं बहनों को रोजगार देने वाली है, जिसमें 500 से ऊपर का तो उसने शुरू कर दिया है। तो ऐसे अनेक प्रयत्न छोटे छोटे के जो वास्तव में गांव गरीब नौजवान माताएं बहनें इनके क्षेत्रों में क्या अच्छा हो सकता हम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे बीजेपी विधायक विष्णु खत्री को, जो बता रहे थे किस तरह से उन्होंने विकास की बयार लगा दी, जो हर विधायक बताता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जनता से हमने जो सर्वे किया, जिसमें हमने सवाल पूछे, अलग अलग तरीके से 5 सवाल हमेशा हम जनता से पूछते हैं। जनता से उन 5 सवालों पर उनकी राय भी जानते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले सवाल नंबर 1 लेते हैं। हमने जनता से पूछा कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? यह था हमारा सवाल। तो इस सवाल का जवाब जनता ने क्या कुछ दिया है, यह हम आपको समझाते हैं। तो हाँ कहने वाली जनता थी 55% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता थी 38% से ज्यादा, और कह नहीं सकते वाली जो जनता थी वो तकरीबन 5% से ज्यादा। तो यहां पर हां कहने वाली जनता ज्यादा है। अब चलिए लेते हैं सवाल नंबर 2 कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? ये था हमारा सवाल। इसमें हां कहने वाली जनता थी 52% से ज्यादा, जिसने कहा कि हां हम हमारे जो विधायक है उसको दोबारा चुनना चाहेंगे। हां कहने वाली जनता थी 52% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 41% से ज्यादा, और कह नहीं सकते वाली जनता थी 6% से ज्यादा। तो ये था सवाल नंबर 2, जिसमें हमने ये जानकारी ली कि क्या आप अपने मौजूदा विधायक को दोबारा से चुनने के इच्छुक हैं। तो हां कहने वाली जनता निसंदेह ज्यादा थी, और नहीं कहने वाली जो जनता है ये भी कोई कम नहीं है। नहीं कहने वाली जनता भी 41% से ज्यादा है, यानी हां और ना के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब सवाल नंबर 3 है, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? यह था हमारा सवाल। तो हां कहने वाली जनता थी 78% से ज्यादा,
नहीं कहने वाली जनता थी 11% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 9% से ज्यादा। यह था हमारा सवाल नंबर 3 और अब सवाल नंबर 4 की बारी। सवाल नंबर 4 क्या कुछ है यह आपको बताते हैं। तो सवाल नंबर 3 के बाद अब बारी है सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 4 को हमने पूछा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव है, जनता के मन में भी अलग अलग बातें रहती हैं। तो हमने यही सवाल पूछा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, आपका आखिर आधार क्या कुछ रहेगा, ये था हमारा सवाल। तो इस पर जनता की जो राय थी वो हम आपको बताते हैं। हमारे सवाल पर आखिर जनता ने क्या कहा। तो देखिए, हमारा सवाल था कि आखिर आप विधानसभा चुनाव में किस आधार पर वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधार पर, यह था पहला सवाल, जिसमें कहने वाली जनता थी 44.50, यानी 44% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हम पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर 10% से ज्यादा जनता ने कहा और स्थानीय विधायक के कामकाज पर 17% से ज्यादा जनता ने हामी भरी और पार्टी के आधार पर 22% से ज्यादा जनता ने अपनी हामी भरी और इनमें से कोई नहीं कहने वाली जो जनता थी वो 5% से ज्यादा थी। यानी कि यहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने वाली जनता सबसे ज्यादा थी। अब सवाल नंबर 4 के बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 5। क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? यह है सवाल नंबर 5। हां कहने वाली जनता थी 75% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 13% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 10% से ज्यादा। यानी मोदी फैक्टर पर मुहर लगी है, चाहे वो चौथा सवाल हो और चाहे वो 5वां सवाल हो। तो यह था हमारा इंटरनल सर्वे, जिसमें आपने ये जाना, ये देखा कि किस प्रकार से हमारे इंटरनल सर्वे पर जनता जनार्दन ने अपना जवाब दिया, अपनी राय पेश की और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है। भोपाल की ग्रामीण बाहुल्य सीट कही जाने वाली बैरसिया विधायक विष्णु खत्री का रिपोर्ट कार्ड 55% के साथ सेकंड डिवीजन पास हुए हैं। हालांकि 78% जनता का कहना है कि उनको बीजेपी को वोट करना है, ना कि प्रत्याशी को। अब चुनावी मैदान में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी जीत का चौका लगातार लगा पाएगी या कांग्रेस अब तक के चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करेगी। तो ये पूरा इस सीट से जुड़ा हुआ तमाम लेखा जोखा था जो हमने आप तक पहुंचाया, जिसमें बैरसिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सेकंड डिवीजन से अपने मौजूदा विधायक को पास किया है। लेकिन इसके बावजूद यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करती है। तो कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से हम हाजिर होंगे किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र को लेकर। वहां के लेखा जोखा को आपके सामने पेश करेंगे और वहां की जनता की राय भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।